हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इसमें एंटायर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने वीडियोस देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, सृष्टि इन्वेस्ट 15,50,500 इन हर बिजनेस इन लास्ट ईयर। यानी ये लास्ट ईयर में क्या कर रहा है, सृष्टि कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इतना रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। द टोटल सेल 8,78,450। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हर सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था और जितना उनका जो है सेल हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। राइट। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बच्चों स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है इनका, राइट, इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ज्यादा है और सेल क्या है, कम है ना। तो दिस माइनस दिस कर देना है। यानी इन्वेस्टमेंट्स में क्या करेंगे, जो सेल क्या है वो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे करोगे, तो देखो आपको इस हिसाब से आपको एज इट इज कर देना है। ठीक है। जैसे देखो मैंने लिखा है सृष्टि इन्वेस्ट हर बिजनेस। सृष्टि अपने बिजनेस में 15 लाख यानी 15,50,500 इन्वेस्ट किया और टोटल जो सेल कर पाया अपने बिजनेस में 8,78,450। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था तो मैंने वो लिखा और ये। अब इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो जीरो में से तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो जीरो, ये है 5, तो इसमें से कैरी लोगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 आ जाएगा। और ये बच जाएगा 4, तो 4 क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और ये बच जाएगा 4। तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या बच जाएगा 4, तो 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, ये 14, तो ये क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। राइट। तो क्या होगा 6,72,050 रुपीज जो है ये जो है उनका अभी भी इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है। तो ये क्या था, इन्वेस्टमेंट है ना। क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और सेल इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है बच्चों। अगर आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं तो ऊपर भी ऐसे बनाना है, या फिर वैसे भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना प्रॉपर, तो आपको इस स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है राहुल्स फादर सेव 12,85,925 इन लास्ट 15 years. हाउ मच मोर शुड ही सेव्स 15 lakhs. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राहुल के फादर जो है ना 15 years में कितना 12,85,925 रुपीज उन्होंने सेव किया है। कितने, लास्ट 15 years में। 15 years में वो 12,85,925 उन्होंने सेव किया है। ठीक है, अपने पैसे को। ठीक है। अब कह रहा है वो कितना और सेव करे, है ना। क्या कह रहा है, अब वो कितना और सेव करे, तो हमको पता नहीं है तो हमने एक्स लिया, तो उसका कितना हो जाएगा बच्चों, 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 15 lakhs। तो दिस प्लस दिस, क्योंकि कितना अमाउंट करेंगे हमें पता नहीं, तो क्या करना है, इसको उठा के इस साइड लेके जाएंगे। तो 15 lakhs में से ये आपको माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल के फादर्स को कितने और सेव करने हैं, जिससे कि उनका टोटल 15 लाख रुपीज सेव हो जाएगा। राइट। तो ओवरऑल क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। राइट। किस में से किस में, तो देखो ये पहले ऊपर अरेंज करोगे और ये फिर, है ना, 15 लाख में से 12 लाख क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आप फॉर्मेट कुछ ऐसे हिसाब से बनाना
ठीक है, देखो मैंने जो लिखा है आप एज इट इज इस तरह से फॉर्मेट बना सकते हो। राहुल फादर सेव्स लास्ट 15 ईयर्स इतना, ठीक है। हाउ मच मोर शुड बी सेव, कितना वो और सेव करेगा तो इतना हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर्स दिस माइनस दिस कर दो। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, बट इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, तो इससे जाएगा। ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, ये इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब ये 9 बच जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 7, और 9 9 क्या हो जाएगा 0। अब ये बच जाएगा 9, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ये 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये क्या हो गया हमारा 4। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, और ये तो कट ही जाएगा, है ना। तो क्या होगा 2,14,075 रुपीज उन्हें और सेव करना है। यानी राहुल के फादर को 2,14,075 रुपीज और अगर वो सेव करते हैं ना, तब जाकर के उनके पापा यानी उनके फादर्स कितने रुपए सेव कर पाएंगे, 15 लाख सेव कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आया है ना। तो ये आपका वो अमाउंट हो जाएगा, क्लियर, और यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिया है ABC, इन्हें क्या करना है आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। कह रहे 5 करोड़ 37,93,210 में कितना और ऐड करें। कह रहे कितना, व्हाट शुड बी एडेड, है ना, कितना और ऐड करें। तो 8,89,06,972 हो जाएगा। तो यानी हमें क्या करना है, दिस प्लस एक्स इक्वल टू दैट, है ना। या फिर ऐसे कह सकते दिस माइनस दिस कर दोगे, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो हमें तो पता नहीं ना कितना ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे एक्स लेट कर लेंगे, राइट। तो आपको इस स्टेटमेंट के साथ बच्चों आपको लिखना है और ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने किया है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है तो आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जो आपको लगे वो ले लो। हमने लिखा ATQ। ATQ फुल फॉर्म क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं। तो अगर इसमें हमने एक्स ऐड करेंगे तब जाकर के ये अमाउंट आएगा, ठीक है। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस कर दिया, है ना। तो अब इसमें से 8,89,06,972 में से 5,37,93,210 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 3,51,13,762 इतना और क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे ना, तब जाकर के ये अमाउंट हमें मिलेगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स 3,51,13,762 इज एडेड 5,37,93,210 इट्स गेट्स 8,89,06,972। बात समझ में आया। यानी ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट और इस अमाउंट को जब आप ऐड करोगे ना, तब जाकर ये रिजल्ट आएगा। और यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नंबर में क्या और ऐड करें जो ये आ जाएगा। तो ये नंबर अगर आप ऐड करोगे ना तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप क्वेश्चंस को आप अच्छे से, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और क्या आपको करना है। जस्ट जैसे बच्चों बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे ना तो बहुत आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में कर जाओगे और पेपर में भी अच्छे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अब इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, फ्रॉम 9,66,05,398 टू गेट इतना। कह रहा है इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर इतना हो जाएगा। तो इसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसका भी स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत बच्चे को स्टेटमेंट में आए दिन प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। बट आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं सारे स्टेप बाय स्टेप्स आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस लेकर के
एवरीडे आता हूं बच्चों, और इस चैनल पे आपको कंप्लीट क्लास 1 से लेकर के 5th तक के कंप्लीट मैथ मिल जाएंगे एंड डिफरेंट राइटर के भी जो है आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस चैनल के। आप चाहो तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हर एक साल में डिफरेंट राइटर के बुक का प्रॉपर स्टेप बाय सॉल्यूशंस आप लोगों को करवाता हूं, है ना। सो चलिए क्वेश्चन बी में देख लेते हैं। लेट्स द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। नंबर पता नहीं तो हमने एक्स लेट कर लिया। एटीक्यू अभी फुल फॉर्म समझाया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। तो हमें पता नहीं तो हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने इधर लेकर के आ गया, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें से आप इतना माइनस कर दो तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 5,12,06,466 अगर आप 9,66,05,398 में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तब जाकर के ये नंबर आपको मिलेगा। तो आपका जो है हेंस द रिक्वायर्ड नंबर बी इज, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये नंबर आप क्या करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तब जाकर के आपका ये नंबर मिलेगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 9,66,05,398 में कौन ऐसा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4,53,98,932 हमें मिलेगा। इज इट क्लियर ना, समझ आ रहा है। अच्छा चलिए अब इनका अगला पार्ट देखते हैं। देखो सी में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 8 डिजिट्स नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखो लार्जेस्ट नंबर्स क्या होता है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों, 9 होता है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 होता है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 990 होता है। सेम आपको 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना है, और इसका क्या कर देना है, आपको डिफरेंस निकाल देना है। देखो मैंने ऐसे ही लिखा है, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 लाख होता है। तो आप इसको डिफरेंस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां मैंने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 9, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 9,98,99,999। दैट इज द आंसर ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट का ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 21,32,460 पीपल लिव इन स्टेट ए, यानी 21,32,481 पीपल जो है स्टेट ए में रहते हैं। 2,42,745 पीपल मूव फ्रॉम स्टेट बी टू ए, यानी इतना जो आदमी है ना वो स्टेट बी से मूव करके आ गया फिर किस में, ए में। समझ रहे बात को। 2,42,745 पीपल जो है वो बी स्टेट में रहते हैं, लेकिन वो किस में आ गए, ए में आ गए, ठीक है। एंड उसके बाद कह रहा है एंड 18,452 पीपल्स मूव फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, और स्टेट ए से 18,452 पीपल जो है वो सी स्टेट में मूव कर गया। तो बताओ हाउ मेनी पीपल्स नाउ लिव इन स्टेट ए, तो ए में कितने लोग जो है अभी भी रह रहे हैं। तो क्या करना है, सिंपल a प्लस b प्लस माइनस सी कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी a मतलब स्टेट a और स्टेट b और स्टेट c। कैसे, देखो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्टेट a लिखा हमने और स्टेट b, क्योंकि b का जो लोग है ना वो मूव कर गया a में। समझ रहे बात को, b के जितने भी थे वो a में मूव किया, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है स्टेट a प्लस स्टेट b और माइनस सी, क्योंकि a जो है ना ये टोटल a का ही है, इससे मूव किया है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, ये रिजल्ट आ गया, और फिर ये हमने लिख दिया, फिर आपको दिस माइनस दिस कर दोगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 23,75,226 पीपल्स हो गया ए में, बट 18,452 लोग जो है वो मूव कर गया ए से सी में, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया।
यानी फाइनली जो है स्टेट ए में 23,56,774 पीपल जो है अभी भी स्टेट जो है ए में है। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो 8 में है ना बच्चों, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स है। तो मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके फिल किया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये वंस प्लेस है, ठीक है, और ये एडिशन है। तो पता है एडिशन में क्या होता है, पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं, फिर 10 प्लेस को, फिर 100 प्लेस को, फिर थाउजेंड्स को, फिर 10,000, फिर लाख प्लेस को करेंगे, राइट। तो देखो अब इसको ऐड करो तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1। अब देखो 7 2 9 और ये कैरी है तो 10 का 0, कैरी 1 आ जाएगा, तो यहां लगा दो 4 और यहाँ पे क्या रखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो 4 3 क्या हो गया 7 और ये कैरी है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, 4 ही तो फिल करोगे ना। तो 4 और 5 को ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। सेम देखो बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या ऐड करोगे तो 5 आएगा, तो 3 मैंने कर दिया और ये तो ऑलरेडी है ही। तो बात समझ में आया, राइट। तो आपको यही मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। अब देखो बी में कह रहा है सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है, पहले आप यूनिट प्लेस को सब्ट्रैक्ट करो, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10,000 का, फिर लाख को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 9 रखा है, तो यहाँ क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये करते हैं 9 कैसे आएगा, तो देखो 2 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे या मान लो 2 रखेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 9 जाएगा तो क्या हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9 ही तो बचेगा ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये बच जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। ये 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 है ना, ये बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 और ये तो ऑलरेडी है। सेम बच्चों आपको सी में भी है, तो मैंने सी में भी भर रखा है, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ऐसे आपको फिल कर लेना। अब देखो क्वेश्चन 9 जो है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, आपके टेस्ट में तो डेफिनेटली आपके मैम या सर पूछेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। कह रहे राइट लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर्स दैट एंड विद 1 and smallest 7 digit number that in with 2 using the digit। कह रहे ये जो डिजिट दिया है ना विदाउट रिपीटेशन एनी डिजिट, ठीक है, ये जो डिजिट दिया है बिना रिपीट किए हुए 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ, लेकिन जिसका एंड में 1 होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट बनाओ जिसके एंड में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको बच्चों पता है कि लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बताते हैं, आपको चैप्टर फर्स्ट में मैंने डिटेल करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट करें। चैप्टर 1 के कंप्लीट एक्सरसाइज वाइज हमने वीडियोस बना रखा है, आप देख करके सारी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए आगे बन गया आपके 7 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड द सम ऑफ अबव 2 नंबर टू मेक इट ना। अब कह रहे जो सबसे छोटा नंबर बना और जो सबसे बड़ा नंबर बना उन दोनों में क्या और ऐड करेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। समझ रहे बात को, है ना। तो कनेक्ट कर पाए कॉन्सेप्ट को। चलिए अब इनके प्रोसेस को दिखाते हैं कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 7 डिजिट के नंबर बनाना है यूजिंग दिस डिजिट का। तो देखो जब भी लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है तो जो नंबर होता है ना हम उनको डिसेंडिंग नंबर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो 9 8 7 2 और ये कंडीशन था कि लास्ट में 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 लिखा, नहीं तो पहले ये होता, ठीक है। तो ये नंबर बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, लेकिन 0 आपको पता है कि पहले नहीं आता है ना, सबसे छोटा उससे 0 से जो सबसे छोटा होता है वो नंबर आता है। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर बन गया। तो सबसे छोटा 7 डिजिट के नंबर बन गया इस नंबर के डिजिट के हेल्प से, और ये सबसे बड़ा नंबर बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आया था द सम ऑफ 2 नंबर, तो इन दोनों को मैंने सम किया तो ये रिजल्ट आया। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि इस नंबर में क्या और जोड़ेंगे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इस नंबर में क्या और जोड़ेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो दिस
यानी इसमें हमने क्या कर दिया, x जोड़ दिया, तो ये नंबर मिल जाएगा। अब ये प्लस में इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 1,25,42,179 में 1,09,22,093 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 16,20,086, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं 1,09,22,093 में क्या करेंगे, इतना और ऐड करेंगे ना, 16,20,086 और ऐड करेंगे ना, तब जाकर के 1,25,42,179 बन पाएगा। बात समझ में आया? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका जो एक्सरसाइज 2.1 था बच्चों, इनके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करवाया था, और ये वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 से लेकर के 9 तक कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।